दोस्तों, मेवात के झिरका फिरोजपुर में चाचा ने खुद अपनी ही भतीजी को मार दिया और मार कर खेतों में दफना दिया, और किसी को उस पर शक ना हो इसीलिए उस बच्ची की तलाश में उसके परिजनों के साथ उस बच्ची को तलाश करवाता रहा। कल शुक्रवार को देर रात उस बच्ची का शव खेत से निकाला गया। दोस्तों, मामला 3 दिन पहले का है। ये बच्ची 3 दिन पहले अपने घर से गायब हुई थी। 3 दिन बाद कल शुक्रवार को उस बच्ची का शव खेत से खोदकर निकाला गया। दोस्तों, पूरा मामला ये है कि फिरोजपुर झिरका के एक गांव की बच्ची के माँ बाप खेत में काम करने जाते हैं। उस बच्ची के माँ बाप जब शाम को खेत से काम करके घर लौटते हैं तो उनको बच्ची घर पे नहीं मिलती है। वो परेशान हो जाते हैं और इधर उधर उस बच्ची को तलाश करते हैं। काफी तलाश करने के बाद जब बच्ची उनको नहीं मिलती है तो ये लोग झिरका फिरोजपुर पुलिस स्टेशन में जाकर उस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों, बच्ची का कातिल बच्ची को तलाश करते समय भी उनके साथ था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते समय भी उनके साथ ही था। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन शुरू करती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस उस गांव के बच्चों से, जो उस बच्ची के हम उम्र बच्चे होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। उनमें से एक बच्चा बताता है कि उसने लास्ट टाइम उस बच्ची को अपने चाचा अब्बास के साथ देखा था। स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है, ये वही कातिल है। इसका नाम अब्बास है और इसकी उम्र 27 साल है। पुलिस को बच्चों से सुराग मिलने के बाद पुलिस ने उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में उस बच्ची के चाचा ने बताया कि उसने उस बच्ची को खेतों में दफन कर रखा है। पुलिस शुक्रवार रात को अपराधी को अपने साथ लेकर जाती है और वहां से उस शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, परिजनों का शक है कि इसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और इसीलिए इसने उसको मार दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद अपराधी को उसके अनुसार सजा दी जाएगी। दोस्तों, इस बच्ची की उम्र 7 साल थी और ये दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी। दोस्तों, ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा होते हैं। समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले और ऐसी गलतियां, ऐसे अपराध समाज में ना हो।